इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल आज हम बात करेंगे उस लीग के बारे में जिसे कहते हैं द लीग ऑफ चैंपियंस, और इसे जो जीत जाता है वो बन जाता है द चैंपियन ऑफ चैंपियंस। ये लीग जो दुनिया के बेस्ट T20 टीम्स को एक साथ लेकर आई थी, लेकिन क्यों और कैसे ये लीग को बंद करना पड़ा। हम बात करेंगे द मोस्ट डेकोरेटेड एंड द लॉस्ट लीग, द चैंपियंस लीग T20 के बारे में। T20 क्रिकेट को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2003 में लॉन्च किया, क्योंकि तब तक बोर्ड ये समझ गया था कि लोग अब 50 ओवर लिमिटेड फॉर्मेट से भी बोर हो रहे थे। T20 क्रिकेट को बाकी कंट्रीज अडॉप्ट करने में बहुत टाइम लगा था, क्योंकि उस टाइम सबका प्रायोरिटी 50 ओवर वर्ल्ड कप था। इसलिए आईसीसी ने पहली बार 2007 में T20 वर्ल्ड कप को इंट्रोड्यूस किया ताकि क्रिकेट बोर्ड्स इस फॉर्मेट को सीरियसली लें। और लकीली इंडिया ने इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप जीतकर इस फॉर्मेट का क्रेज और पॉपुलैरिटी और इंक्रीज कर दिया। It's time for the Indian team to rock. It's been an outstanding performance, and these are scenes that are being watched by millions around the world. There will be fireworks in India for sure. उसके नेक्स्ट ईयर 2008 में जो हुआ, उसके चलते सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया में एक पोटेंशियल दिखा इन द फॉर्म ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग। IPL सक्सेस के बाद BCCI क्रिकेट साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट तीनों बोर्ड्स मिलकर ये डिसाइड करते कि एक ऐसा टूर्नामेंट हो जहां पर वर्ल्ड की बेस्ट T20 टीम्स कम्पीट करेंगे, जिसके चलते क्रिकेट का क्रेज और पॉपुलैरिटी और इंक्रीज होगा ग्लोबल स्केल पर। उससे शुरुआत होती है चैंपियंस लीग T20 का। चैंपियंस लीग T20 इंस्पायर्ड है फुटबॉल का यूफा चैंपियंस लीग से, विच वॉज नोन फॉर हिज हाई लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन एंड ग्लोबल फॉलोइंग, जिसमें वर्ल्ड के टॉप लीग में से जो टॉप टीम्स है वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। चैंपियंस लीग T20 को अक्टूबर 2008 में शेड्यूल करते हैं, बट उसी टाइम चैंपियंस ट्रॉफी था, तो इसके चलते इस लीग को दिसंबर 2008 के लिए शेड्यूल किया गया। बट अनफॉर्चुनेटली मुंबई 2611 हैपेंस। Now engulfing the 100-year-old hotel. A further twist to the terror as those on the hotels as firefighters work to rescue guests trapped inside. The night also bringing claims of responsibility from the previously unknown Deccan Mujahideen. मुंबई टेररिस्ट अटैक के चलते इस लीग को 2008 एडिशन स्क्रैप कर दिया गया। But 2009 brought some relief. Champions League T20 is back. और 2009 का IPL का क्रेज को एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हुए देखकर ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीद लिया 10 ईयर्स के लिए, जो कि बहुत ही बड़ा टेन्योर होता है। और एयरटेल ने 3 साल के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप खरीद लिया है। उस सीजन टोटल 12 टीम्स कम्पीट किए थे। IPL से डिफेंडिंग चैंपियंस डेक्कन चार्जर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और दिल्ली डेयरडेविल्स। ऑस्ट्रेलिया से न्यू साउथ वेल्स ब्लूज और विक्टोरिया बुश रेंजर्स। इंग्लैंड से सोमरसेट सबरीज और ससेक्स शार्क्स। न्यूजीलैंड से ओटोगो वॉर्ड्स। साउथ अफ्रीका से केप कोबरास और डायमंड ईगल्स। ऑस्ट्रेलिया का टीम न्यू साउथ वेल्स ब्लूज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को फाइनल में हराकर बन जाता है द चैंपियन ऑफ चैंपियंस। Champions League winners. Trinidad and Tobago have been the popular team here, but New South Wales are winners of the first edition. And who's to say they don't deserve it? टू 2009 का चैंपियंस लीग एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं रहा, क्योंकि IPL टीम के मैचेस के अलावा बाकी मैचेस में व्यूअरशिप बहुत ही कम था। इसके चलते आने वाले कई सीजन्स तक लीग में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। अब लीग को अल्टरनेटिवली इंडिया और साउथ अफ्रीका में होस्ट करने लगे और फॉर्मेट में भी बहुत सारे चेंजेस किए, जैसे टूर्नामेंट में एक क्वालिफाइंग राउंड भी होता था अमॉन्ग द लो प्रोफाइल टीम्स। चैंपियंस लीग का शुरुआत इसलिए किया गया कि उससे एक स्टैंड अलोन ग्लोबल ब्रांड बना सके, बट जैसे जैसे सीजन्स होते गए ये नोटिस किया गया कि चैंपियंस लीग का सक्सेस ग्राफ धीरे धीरे करके IPL की तरफ डेविएट कर रहा था। हर एक एस्पेक्ट में IPL टीम्स ज़्यादा प्रॉफिटेबल थे एज कम्पेयर टू अदर टीम्स। एक पॉइंट में तो IPL के टॉप 4 टीम स्ट्रेट अवे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे।
वेयरएज दूसरे लीग के चैंपियंस टीम्स को क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ रहा था टू गेट टू क्वालिफाइड फॉर द मेन टूर्नामेंट। और एक प्रॉब्लम ये भी हो रहा था कि प्लेयर्स आईपीएल टीम्स को ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे, जिसके चलते आईपीएल टीम्स और ज़्यादा डोमिनेट करने लगे। ऑल्दो ये सबसे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, बट जो मेजर टर्निंग पॉइंट था वो जुलाई 2015 में हुआ। Chennai Super Kings and Rajasthan Royals were suspended for 2 years from the IPL in what has been a very tumultuous couple of days for Indian cricket. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स को 2 इयर्स के लिए बैन कर दिया ड्यू टू देयर इन्वॉल्वमेंट इन बैटिंग एंड स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। इस स्कैंडल से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ क्रिकेटिंग वर्ल्ड में और इसी के कंसिक्वेंसेस के चलते चैंपियंस लीग को परमानेंटली बैन कर दिया गया। क्या आपको लगता है चैंपियंस लीग T20 का फिर से शुरुआत करनी चाहिए? अगर शुरुआत करते हैं तो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए? और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी इसी पे होगा, रिवाइवल ऑफ चैंपियंस लीग T20। स्टे ट्यून्ड।